Assalamu alaikum, dear students of class 8th, subject science. Dear students, today our topic is force, a push or a pull. Let's start our topic, dear students. प्यारे बच्चों, आप जानते हैं जब हम किसी चीज के ऊपर इन हरकत को रूबरू लाते हैं या अमल में लाते हैं, जैसे शटिंग यानी बंद करना, किकिंग यानी किक मारना, लात मारना, हिटिंग यानी हिट करना, लिफ्टिंग यानी हरकत में लाना, मुंतकिल करना एक जगह से दूसरी जगह, या बच्चों पुशिंग यानी धकेलना, पुलिंग या बच्चों खींचना। बच्चों, जब हम इन हरकत को अमल में लाते हैं यानी किसी चीज के ऊपर अपने इन हरकत को इस्तेमाल में लाते हैं, बच्चों इन हरकत को रूबरू या अमल में लाने से बच्चों उस चीज की रफ्तार जो है यानी उस चीज की मोशन जो है वो बदल जाती है। देखो बच्चों, जब हम किसी चीज को इन हरकत के दायरे में लाते हैं यानी चीज किस हालत में है, तो फिर हम अपनी ताकत को उसके ऊपर इस्तेमाल में लाते हैं या इन एक्शंस को इस्तेमाल में लाते हैं। तो बच्चों उस चीज की मोशन जो है यानी उस चीज की रफ्तार जो है वो बदल जाती है। आप देख सकते हो बच्चों, नीचे मिसालें दी गई है। ये बच्चों ये वाली मिसाल देखें आप, ये बॉल है और ये इसके हाथ में है, प्लेयर के हाथ में है। बच्चों जब इसको ये हिट करेगा यानी इसको ये लात मारेगा या इसके साथ टकराएगा, बच्चों बॉल इसके हाथ में किस रफ्तार में है, और बच्चों जब इस बॉल को ये हिट करेगा तो बच्चों इसकी रफ्तार क्या रहेगी। यानी बच्चों हम ये बात कह सकते हैं कि इसकी रफ्तार जो है वो बदल गई। कैसे बदली? देखो बच्चों, इसने इसके ऊपर कोई एक्शन किया यानी कोई काम किया यानी ताकत इस्तेमाल करने के लिए इसने कोई एक्शन किया। बच्चों हम देखेंगे कि इन मिसालों के अंदर कौन सा एक्शन इस्तेमाल होता है। इन मिसालों के अंदर कौन सा एक्शन इस्तेमाल होता है? क्या बच्चों हम इसके अंदर पुश करते हैं या पुल करते हैं? यानी क्या हम इन मिसालों के अंदर धकेलते हैं या उस चीज को अपनी तरफ खींचते हैं? देखो बच्चों, पहला वाला कॉलम जो दिया गया है सीरियल नंबर, और दूसरा जो कॉलम दिया गया है बच्चों डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन यानी बयान की गई है हालत, किसी चीज की हालत बयान की गई है। और बच्चों ये जो तीसरे वाला कॉलम दिया गया है इसके अंदर एक्शंस दिए गए हैं यानी हरकत दिए गए हैं। देखो बच्चों, पहले इसने लिखा है पुशिंग, पुलिंग, पिकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, लाउरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, शटिंग एंड फ्लिकिंग। बच्चों हम देखेंगे कि किस सिचुएशन के अंदर वो कौन सा एक्शन इस्तेमाल कर रहा है। और बच्चों एक्शन जो है, एक्शन को हमें दो हिस्सों में तकसीम करना है यानी हमें बताना है क्या इसका एक्शन पुश था या पुल था। तो बच्चों हमें पुश पुल भी बताने की जरूरत नहीं है, हमें खाली यस और नो में जवाब देना है। देखो बच्चों, पहला जो इसने
सिचुएशन यानी पहली जो इसने हालत रखी है, इस हालत में मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल, यानी एक किताब को एक से जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना जो एक टेबल के ऊपर है। देखो बच्चों, किताब को उठाना है, दूसरी जगह छोड़ना है, होगी एक एक्शन। दूसरा बच्चों, हम इसको धकेल के भी दूसरी जगह ले सकते हैं, और बच्चों हम इसको खींच कर भी दूसरी जगह छोड़ सकते हैं। तभी बच्चों इसके अंदर इसने दिखाया है पुशिंग यानी धकेल कर भी, पुलिंग खींच कर भी, और लिफ्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करके भी। बच्चों अब हमें आगे बताना है एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज, जो काम, जो एक्शन, जो हरकत हुई वो किस सूरत में हुई, वो धकेलने की सूरत में हुई या वो खींचने की सूरत में हुई। तो बच्चों किताब को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए दोनों सूरतें इस्तेमाल हुई, काम की दोनों सूरतें इस्तेमाल हुई, यानी पुल भी हुआ और पुश भी हुआ। बच्चों अब हम दूसरी मिसाल के ऊपर जाते हैं। ओपनिंग और शटिंग ए डोर, यानी एक दरवाजे को खोलने में और बंद करने में कौन सा एक्शन इस्तेमाल होता है। देखो बच्चों, पहले अगर हम देखेंगे पुलिंग भी हो रही है, और दूसरे कॉलम में देखें पुशिंग भी हम करते हैं। देखो बच्चों, लिफ्ट नहीं होगा क्योंकि दरवाजा बंद होता है। अगर हम देखें बच्चों, एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज, जो हमारा ये एक्शन हुआ, काम हुआ, इसको हम किस हिस्से में ग्रुप कर सकते हैं, यानी किस कैटेगरी में रख सकते हैं। क्या हमने इसको पुल किया या पुश किया। बच्चों दरवाजे को खोलने और बंद करने में हमने दोनों एक्शंस इस्तेमाल किए, यानी हमने पुल भी किया और पुश भी किया। और बच्चों तीसरी जो इसने सिचुएशन यानी हालत रखी है, ड्राइंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल, यानी एक कुएं से पानी निकालना। बच्चों एक कुएं से पानी निकालने के लिए हमें खींचना पड़ता है, जिसको हम पुल कहते हैं। देखो बच्चों, पुल में पहले वाले कॉलम में पुल आएगा, पुश नहीं कर सकते हैं, धक्का नहीं मारते हैं, खींचते हैं हम बच्चों, लिफ्ट करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, अगर बकेट उस वेल के थल्ले पे था तो उसको हम उसके सिरे पे भी ला सकते। अगर हम यहाँ पर बच्चों एक्शन देखेंगे तो हमने इसको पुल किया, और पुल के नीचे बच्चों हम यस लिखेंगे। देखो बच्चों, जो चौथी सिचुएशन यहाँ पे दिखा रहा है, ए फुटबॉल प्लेयर टेकिंग ए पेनल्टी किक, यानी हम फुटबॉल प्लेयर की बात कर रहा है कि उसको एक पेनल्टी किक लगानी है। तो बच्चों किक लगाने के लिए उसको पुश भी करना है, लात के जरिए पुश हो रहा है, अपनी ओर खींचना नहीं है इसको, तो लिफ्ट भी करता है ये बच्चों। तो बच्चों आगे वाला जो कॉलम है, इसके अंदर हम ये बात लिख सकते हैं कि पुश करता है, किक लगाने से पुश होता है, पुश के नीचे यस लिखेंगे, पुल के नीचे नो लिखेंगे बच्चों। और पांचवी जो मिसाल दे रहा है, ए क्रिकेटर बॉल हिट बाय बैट्समैन, यानी एक क्रिकेट की बॉल को बैट्समैन हिट कर रहा है। तो बच्चों इसके ऊपर पुशिंग आएगा बच्चों, पुलिंग नहीं आता है बच्चों, और लिफ्टिंग इसके अंदर आता है बच्चों। बच्चों यहाँ पे हम पुश के कॉलम में इसको यस लिख कर देंगे बच्चों। और छठी जो सिचुएशन दे रहा है, मूविंग ए लोडेड कार, यानी एक रेड़े को चलाना, मूव करना। बच्चों इसके अंदर ये
चलाते समय बच्चों ये पुश भी कर रहा है, पुल भी कर रहा है और लिफ्ट भी कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों हम दोनों कॉलम्स में पुश को भी यस कर देंगे और पुल को भी। और जो बच्चों जो आपने इन मिसालों की बात की, यानी हमने देखा बच्चों कि हम ताकत लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं इन हरकत को अंजाम देने में। तो बच्चों हमने देखा कहीं पे जो हमारा एक्शन है वो इन दोनों सूरतों में इस्तेमाल होता है। यानी बच्चों जो हम अप्लाई कर रहे हैं जिस फोर्स को, यानी जिस ताकत को बच्चों हम इस्तेमाल में ला रहे हैं किसी चीज की मोशन को तब्दील करने में, यानी किसी चीज की रफ्तार को तब्दील करने में, बच्चों वो ताकत हमारी दोनों सूरतों में या कभी कभार एक ही सूरत में इस्तेमाल होती है। तो बच्चों जब दोनों सूरतों में हमारी ताकत इस्तेमाल होगी, यानी पुश में भी और पुल में भी। और बच्चों हमने ये भी देखा कि कभी कभार हमारी ताकत जो है वो एक ही सूरत में इस्तेमाल होती है, यानी हमें पुल ही करना है तो पुल ही होगा, वहां पे पुश नहीं होगा। और बच्चों कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें पुश ही करना है, जिस तरह हमने देखा बच्चों वो बैट्समैन बॉल को हिट कर रहा है बैट के जरिए, तो वो पुश ही फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। बच्चों हम जानते हैं कि ये जो फोर्स हमने इस्तेमाल की इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश, यानी जो ताकत हमने अप्लाई की किसी चीज को धकेलने में या खींचने में, इसी को बच्चों इस पुल और पुश को साइंस के अंदर फोर्स कहा जाता है। यानी इस पुल और पुश को जो हमने किसी चीज को लगाई, यानी किसी चीज के ऊपर जो हमने पुश या पुल लगाया, इसको हम फोर्स कहते हैं, यानी इसको हम ताकत कहते हैं। तो बच्चों हम इस बात को भी कह सकते हैं कि जो ताकत हमने यानी जो फोर्स हमने लगाई, तो इस ताकत की वजह से यानी इस एक्शन को अंजाम देने में हमारी ताकत लगी। तो बच्चों अगर हम देखें कि किन सूरतों में ये हमारी जो फोर्स है, ये हमारी ताकत है, ये इस्तेमाल होती है। तो बच्चों फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, यानी तब तक हमारी ताकत इस्तेमाल नहीं होगी जब तक न हम बच्चों उस चीज के साथ इंटरेक्ट करेंगे, यानी जब तक ना हम उस चीज के साथ जुड़ेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे एक मिसाल दी गई है, एक गाड़ी है और एक गाड़ी के पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है। क्या बच्चों ये अपनी ताकत का इस्तेमाल पुल और बाय पुश कर रहा है? नहीं बच्चों। और देखो बच्चों यहाँ पे एक दूसरी मिसाल दिखाई गई है कि एक कार के पीछे एक आदमी जो है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है बाय पुशिंग द कार। तो इस तरीके से बच्चों ये अपनी फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहा है। लेकिन बच्चों हमें यहाँ पे इस बात को समझना है कि ताकत जो इस्तेमाल हो रही है वो किस सूरत में इस्तेमाल हो रही है, पुश की सूरत में और पुल की सूरत, यानी धक्का दे रहा है, धकेल रहा है या खींच रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये इसको पुश की सूरत में अपनी ताकत अप्लाई कर रहा है। अगर बच्चों हम इस मिसाल के ऊपर अपनी नजर रखें तो इसमें बच्चों दोनों जो लड़कियां हैं
وہ ایک دوسرے کو پش کر رہے ہیں، یعنی وہ بھی اپنی جو طاقت ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، یعنی اپنی طاقت استعمال کر رہے ہیں بائی وے آف پشنگ ایچ ادر۔ تو یہاں پہ اگر بچوں ہم دیکھیں، یہ دو جو عورتیں ہیں یہ اپنی طاقت جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ کس حالت میں ان کی طاقت استعمال ہو رہی ہے؟ ان کی طاقت پل کی صورت میں، یعنی یہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ تو بچوں اگر ہم اس تیسری مثال کے اوپر دیکھیں تو بچوں یہاں پہ بھی ایک آدمی ایک بیل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور بیل اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ تو بچوں یہاں پہ بھی جو ہماری جو طاقت ہے وہ اپلائی ہو رہی ہے اس کے اوپر، لیکن ہمیں بچوں دیکھنا ہے کہ کون سی صورت اختیار کر رہی ہے ہماری طاقت۔ تو ہماری جو طاقت یہاں پہ ہے ان دونوں کی، وہ دونوں بائی پل کر رہے ہیں، یعنی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ شکریہ بچوں۔